हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पूनम सफ़र लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबकी स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो ये वीडियो है 3 दिन का कंबाइंड वीडियो है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का है। तो ये सबसे पहले थर्सडे वाला दिन का है। तो मैं कपड़े को प्रेस कर रही थी। तो मैं डेली कपड़े को प्रेस करके ही पहनती हूँ। और ये फ्राइडे वाले दिन का है। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं अपनी लिए जूस तैयार कर रही थी। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे, तभी कोई आया नहीं था। तो मैं अपने लिए जूस तैयार कर लेती। तो अनार के सारे छिलके उतार लिए हैं और मैंने इसको हल्का हल्का सा दबा दबा के मैंने निकाल लिया। तो अच्छी तरह से अनार के दाना निकल भी गया था। और इसी के साथ हम थोड़ा सा डाल देंगे तरबूजा काट के रखा हुआ तो, और साथ में संतरा भी था, चुकंदर और गाजर भी। तो सभी को मिक्स करके निकाल लिए हैं। और फिर इसको चन्नी में छान देंगे, क्योंकि मिक्सर जार तो उस तरह का जूस वाला है हमारे पास, लेकिन मैं उसमें नहीं निकालती हूँ। जो बहुत पहले चलता था, उसमें बहुत जमेले होते हैं, तो मैं इसी से निकाल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा जूस भी निकल जाता है और पूरी तरह से इसकी पल्प्स निकाल देंगे इसी चन्नी छान के। तो अच्छा से निकल जाएगा। फिर इसमें अच्छा से मेरा 1 गिलास या 2 गिलास हो जाता है। तो 2 लोग के लिए काफ़ी हो जाता है इसमें। अब जूस को फ्रिज में हम रख दिए हैं और थोड़ा सा अब दही जमा लेंगे। मैं इसी कप में थोड़ा थोड़ा करके जमा लेती हूँ। तो हमारा 1 दिन निकल जाता है। और गर्मी में इसी में जमाते हैं और अच्छा से दही भी जम जाता है। अब दही को जब अच्छी तरह से मिला लेंगे, फेंटते हैं, तो दही भी अच्छा से जम जाता है। और थोड़ा सा ये ज़्यादा गर्म मुझे लग रहा था, तो मैं इसको अच्छी तरह से फेंट रही थी। और साथ में इसके जो ऊपर से हल्के हल्के जो क्या उसको बोलते हैं, बबल टाइप के आते हैं, तो उसको तो और अच्छा दही जम जाता गाढ़ा सा। तो दही इसमें जमा के कपड़े से लपेट के रख देंगे। तो अच्छी तरह से हमारी दही जम गई थी। अब दोपहर को जब आई थी खाना बनाने के लिए, तो मैंने उससे थोड़ा सा खुरमा वगैरह भी बनवा लिया था। मैंने उससे कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके खुरमा बना दो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही बना दो। जब गेस्ट आएंगे तो थोड़ा देने के लिए हो जाएगा। अब बाहर का सामान बाहर का ही होता है, घर का सामान घर का ही होता है। जब त्यौहार हैं तो थोड़ा बहुत मन कर रहा था मेरे को भी बनाने को। ऐसे तो मैं अपने हाथ से बनाती थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। ये हमारी बर्तन धुलने वाली है। तो ये आती है दोपहर को 2 बजे में, या सुबह में आती है। तो मेरा नाश्ता बना के चली जाती है झाड़ू लगा के। और फिर उसके बाद ये दोपहर को आती है, तो दोपहर को बर्तन वगैरह धुल जाती है। तो मैं उससे भी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बनवा ली थी। ये मीठा वाला है, तो इसको मैंने इसी तरह से मोम वगैरह डाल के इसको मठरी बना ली थी। फिर उसको गुड़ में पाक की थी। ये काफ़ी मुझे टेस्टी लगे, बहुत अच्छा खुश्क बना था, काफ़ी अच्छा बनाई भी थी। बस घी वगैरह मैं इसको बताती चली जा रही थी, बहुत अच्छा बना दी थी। अब बच्चे के फ्रेंड वगैरह आएंगे तो उन लोग को भी देना जरूर होता है। और अपने घर का जो बात होती है वो अलग बात होती है। तो मैं बाद में दूसरे दिन मैंने इसे गुजिया भी बनवाया था। और ये चूड़ा वगैरह जो था, तो उसको डिब्बा को खाली किए थे, तो दूसरे जार में मैं इसको डाल रही थी। थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसको रख दी हूँ कि चलो थोड़ा सा के लिए मैं नमकीन कर दूँगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही मैं कर दूँगी, तो अपने हाथों से मैं बना लूँगी। अब सब जार में भर भर के रख दिए हैं। ये सब चीज़ों के लिए भी जार को खाली करना पड़ता है। और ये देखिए हमारा खुरमा बना हुआ है और ये मेरा मीठा बना हुआ है। ये काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। आज शाम का वक्त में जब आई हुई थी, तो मैं उसे पालक पनीर बना रही थी। मैंने बताया था ना कि इस खाना काफ़ी टेस्टी बनाती थी। इसकी पालक पनीर भी काफ़ी टेस्टी रही थी। हर इंसान अपने अपने तरीके से बनाता है, हर लोग। तो जिसकी खाने में स्वाद होती है, किसी किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद होती है, तो इसके भी हाथों में काफ़ी स्वाद थी। और शनिवार वाले दिन ऐसा होता है कि उस दिन खिचड़ी अधिकतर घर में बनते हैं और मैं भी बनाती हूँ, पर मेरे बेटे लोग को पसंद नहीं आता। एक बच्चे को पसंद आता, दूसरे को नहीं। तो मैंने सोचा कि वेज बिरयानी बना दिया जाए। तो मैंने इसे कहा कि वेज बिरयानी बना दो। तो काफ़ी अच्छा बना के गई हुई थी वेज बिरयानी। मैं बताती चली गई और वो बनाई गई। और शाम का वक्त में चाय वगैरह मैं बना ली थी। तो मैं छुट पूरा अपना थोड़ा बहुत अपना काम मैं अपने हाथों से कर रही हूँ खड़े खड़े। अब बैठ के काम नहीं कर पाती हूँ, बस खड़े खड़े थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
तो चाय पीने के बाद सोचा था कि एक रील बना लेंगे, लेकिन हस्बैंड आ गए उसी वक्त, तो फिर मैंने रील को छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रही थी इन लोग के सामने कैसे बनाया जाए। तो पपीता लेके आए थे, खजूर लेके आए थे। तो 1 किलो खजूर था, पपीता था। इस समय तो खजूर का काफ़ी बिक रहा है और अच्छा भी लगता है मुझे भी खाने में। और खजूर हर लोग को खाना भी चाहिए। तो मैंने उससे खजूर मंगवा बोले थे लाने के लिए, तो खजूर भी लेके आए थे, पपीता भी लेके आए थे। और फिर मैं उसी वक्त अपने किचन में आ गई थी चीनी पीसने के लिए। तो चीनी भी पीस लिए थे और इलायची पाउडर भी। तो सोचे थे कि उसके आने के पहले खोए की तैयारी करके रख दे, तो उसकी फिलिंग के लिए। तो खोआ भी मैंने निकाल लिया था और चीनी भी पीस लिए थे। और खोआ मैंने मॉर्निंग में निकाल लिया था। तो उसी में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा चीनी पीसा है, और चीनी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस लिया था, क्योंकि अभी तो शरबत वगैरह में काम आएंगे, आइसक्रीम भी बनाना है, तो ये सब चीज़ों में काम आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हर काम कर लेना चाहिए, और अपने हाथों का रहता है तो अपने हाथ से फटाफट फट काम होती है, और दूसरे का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा चीनी भी पीस ली थी, इलायची पाउडर भी पीस ली थी, और साथ में मैं ड्राई फ्रूट वगैरह भी, इसको भी इसी मिक्सी जार में पीस लेंगे, सबको उसी में मिलाएंगे। तो थोड़ा काजू था, मैं ज़्यादा तो ले नहीं रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ही खोआ हमारा निकला था, इसी वजह से। तो वह खोआ भी निकाल के रख दी हूँ कि थोड़ा मैं उसको अच्छी तरह से भूंज लूँगी, तो खोआ भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ज़्यादा तो बनना नहीं था सब चीज़, उसमें मैंने सूजी वगैरह भी मिला दिए थे। तो खोआ के मैंने निकाल के रखा था, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा और भूंज दूँगी, जिससे खोआ खरा का स्वाद अच्छा आता भी है और काफ़ी समय तक रहता भी है। तो काफ़ी समय तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा ही मैंने उसको बनाया है, फिर भी मैं थोड़ा सा निकाल के रख दी कि थोड़ा और मैं इसको भूंज लेती हूँ। मैं हर साल अपने घर में ही खोआ निकालती हूँ, इस बार तो मैं निकाल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा लालच आ गया था कि चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। तो बस उसी वजह से मैंने अपने जो घर का डेली का दूध आता है उसी से निकाल ली थी। बस थोड़ा सा ही खोआ आया था, मैंने इसको मेजरमेंट की थी, तो बस कितना था, 150 ग्राम खोआ था। कभी कभी बोलने को क्या बोल कुछ देती हूँ, समझ में नहीं आती है ये बोलना क्या है। होता है मिस्टेक सभी लोगों से, उसी तरह से मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेकें होती हैं। और इसमें काफ़ी सारा मेरा घी निकल आया था, तो मैं इसको निकालने के लिए सोच रही थी कि इसको निकाल के हटा दें, इसी में हम सूजी को भूंज लेंगे। निकाल रही थी तो उससे थोड़ा सा खोआ गिर गया था। और होली का मतलब है गुजिया, और गुजिया ना बने तो सन्नाटा सा लगता है। जो खोए के उसका घी निकला था उसी में हम थोड़ा सा सूजी भी भूंज लेंगे, और थोड़ा सा नारियल पाउडर भी डाल देंगे, तो थोड़ा मेरा अच्छा से बढ़ जाएगा। नहीं तो हमारे यहाँ सिर्फ खोए का बनता है और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता है। सूजी लोग पसंद नहीं करते हैं मिलाना, लेकिन मैं है कि थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो और इस समय आशी भी हमको बहुत परेशान करके रखी हुई थी, मेरे मोबाइल में लगा के बार बार वीडियो शूट कर रही थी, दिखा रही थी। इसका दोनों भाई बहन आ गए थे, परेशान मुझे कर रहे थे। और मैं इसको बता रही थी कि तू पहले आटा खाना बाद में बनाना, पहले गुजिया की तैयारी कर दो, और तुम बेलती चली जाओ, मैं गढ़ती चली जाऊंगी, बस थोड़ा सा है। तो मैंने उसको कह दिए थे। तो अपना दोनों आटा साथ में गूँथ ली थी कि दोनों आटा भाभी गूँथ के रख देती हूँ, तो मैं इसको सामान वगैरह में दे देती हूँ, तो बहुत फटाफट मेरा काम भी हो जाएगा। और गुजिया बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बस थोड़ी सी थी जो मैं खड़ा होकर नहीं बना पा रही थी। ज़्यादा देर मुझे खड़े भी होते तो दिक्कत भी होने लगती है। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ा बेलती चली जाओ और मैं गढ़ती चली जाऊँगी। खोए कि मैं स्वाद ले रही थी कि कैसा टेस्टी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ज़रूरी भी होती है थोड़ा सा चखना भी। और जब तक इन लोगों के साथ लगो नहीं तो काम होता नहीं है, पूरा इन लोग को छोड़ दो तो काम नहीं कर पाते। अब जो प्रॉपर लगाते हैं वही लोग इन लोग को झेल पाते हैं, लेकिन हम मेरे बस में नहीं है। इन लोग को नहीं देखते हैं तो इधर का काम उधर कर देते हैं, इसी वजह से प्रॉपर हम लोग को देखना भी पड़ता है। और हस्बैंड भी पालक और बकुला की लेके आए थे, तो मैं उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए बकुले के काट रही थी। और जो खजूर आया था तो उसको भी डिब्बे में डाल देते हैं। तो बैठे बैठे ये थोड़ा बहुत ये सब काम मेरा चलता भी रहता है, मैं उससे बात भी कर रही हूँ, हंसी मजाक भी हमारी चल रही है। अब मैं बकुला काट के अब रख दूँगी। ये देखिए दोनों डिब्बे में हमारे हो गए। और इस तरह से मोबाइल में डाल के ये लोग खेल रही थी।
तो बकुला को काटना है, बकुला के काट के मैं रख दूँगी, तो कल मॉर्निंग में नेक्स्ट दिन ये हमारा भुंजिया बन जाएगा। और बकुले की भुंजिया हमारे को काफ़ी अच्छा भी लगता है। किन किन लोगों को बकुला पसंद है सब्जी। और इसकी भुंजिया बनाओ तो दाल चावल के साथ भुंजिया काफ़ी टेस्टी भी लगती है खाने में। तो मैं सोची यहाँ बैठे बैठे थोड़ा बकुला भी काट दूँगी और इनसे बातें भी करते जाऊँगी, अपना किचन में काम भी कर रही है। जब आटा वगैरह गुज जाएगा सब कुछ तो वो हमको दे देगी, तो मैं बेल भी लूँगी। और साथ साथ हम सबका वार्तालाप चल रहा है। हम लोग को जीवन ऐसे ही बीतता है, संघर्षों से ही, कि आदमी ना चाह के भी सब कुछ करना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं हो करने की तब भी हम लोग लेडीज़ लोग ऐसे होते हैं, हाउसवाइफ ऐसे होते हैं कि हम लोग को मानता भी नहीं है। और हम लोग अपने आप उठ के हर काम को करने की कोशिश ही करते हैं। हम लोग की थोड़ी सी समझदारी से हम लोग अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं। और हम लोग मैनेज नहीं करें तो घर चलना बहुत मुश्किल होता है, पर हर इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है। और ये देखिए हमको बेल के दी थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा बना रही थी। और एक दो गुजिया हमसे फट भी रही थी, तो मैं इसको सही करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में कोई कोई गुजिया फट भी जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं भी सोच रही थी जल्दी जल्दी काम करें, और मुझे लेटने का मन कर रहा था, क्योंकि बहुत देर से मैं भी खड़ी होकर काम इधर उधर कर रही थी। और आज तो मेरा पूरा दिन मेरा भी थोड़ा बहुत इधर उधर में निकल जाता है। आपका तबीयत मेरी जब सही रहती है तो सही क्या है, इस समय मुझे आराम की बस ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अपने आप को मैं मैनेज कर ही रहती हूँ। अपने के बच्चों पर ज़्यादा मैं बर्डन भी नहीं डालती हूँ, क्यों खाना तो बन जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है, बर्तन धुल जाती हैं। बस ऊपर का जो थोड़ा बहुत जो काम होता है, ऊपर के काम कितने बहुत होते हैं ये तो आप सब लोग जानते होंगे। और ये सब चीज़ हम लोग उठ के नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं चलता है। जेंट्स लोग उस ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसी तरह से सिखाया भी जाता है। और हमारी गुजिया भी तल गई। और ये देखिए 22 गुजिया हमारी बन गई थी। और खाना बनाने वाली भी चली गई है। थोड़ा सा गुजिया मैंने तला, थोड़ा सा उसने तला, और उन्होंने बेल दिया था। बस थोड़ी थोड़ी हर चीज़ मैंने बनवा ली हूँ, ज़्यादा नहीं। अब त्यौहार जब आता है तो कुछ ना कुछ मन करता है बनाने को, तो बस इसलिए वजह से मैंने तो बनवा लिया था। अब रात को 9 बज रहे हैं। तो चलिए अब खाने के बाद बात करते हैं। इसी तरह से अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। हैप्पी होली।